नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नई यूट्यूब वीडियो में, जिसका टॉपिक होने वाला है जनरल फीचर्स एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। ये टॉपिक है आपके बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमिस्टर के पेपर प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का यूनिट 3 का टॉपिक। तो एल्गी आप सभी को पता है, इट इज़ ए ऑर्गेनिज्म विच कम अंडर प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर में पाए जाते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्लांट किंगडम का मेंबर का, और दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। वाई दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और उनका प्रेजेंस एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होता है, पानी में भी पाए जा सकते हैं। देख सकते हैं इसे अलगल ब्लूम के फॉर्म में रहते हैं या मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ में मैंने पिक्चर्स कुछ ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो जैसे कि आप पता है कि दे आर फोटोसिंथेटिक। व्हाई दे आर फोटोसिंथेटिक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। सो एल्गी के बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में सहाय करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। और उसी के साथ एल्गी के कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गी के बॉडी कलर के लिए। तो वो होते हैं केराटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो केराटिनॉइड का उदाहरण है फ्यूकोजेंथिन, जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, एंड फाइकोबिलिन जो है ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये देख सकते हैं इमेज, ये है डिफरेंट शेडर्स ऑफ एल्गी। विभिन्न प्रकार के कलर दिखने को पाए जाते हैं एल्गी में। और ये मैंने एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर एल्गल ग्रुप और पिगमेंट एसोसिएटेड पिगमेंट के बारे में दिया गया है। अब हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। जैसे कि एल्गी एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो एक्वेटिक कंडीशन बहुत प्रकार का हो सकता है। एक्वेटिक कंडीशन में पहला जो कंडीशन है वो है फ्रेश वाटर, जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं होता, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। और जो मतलब कि मीठा पानी भी हम कह सकते हैं हिंदी से। तो फ्रेश वाटर में भी एल्गी पाए जाते हैं, या दे कैन बी फाउंड इन द मेराइन सी कंडीशन, जहाँ पर आप सीवीड्स देख सकोगे। या आपको पता ही होगा कि पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं एल्गी के द्वारा, जो कि ओशन में पाए जाते हैं। तो दे कैन बी फाउंड इन द मेराइन कंडीशन ऑल्सो, प्लस दे आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ नोस्टॉक। तो यहाँ पर नोस्टॉक एक ऐसा उदाहरण है जो कि टेरेस्ट्रियल एल्गी की तरह रहता है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एल्गी के कितने कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं आप साइज में। तो ए में है आपका यूनिसेलुलर फॉर्म एल्गी, जो कि आपका जनरली ओशन या आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। उसी के पास बी नंबर में है ये एक कॉलोनी है जो कि वॉलवॉक्स का है। और यहाँ पर जितने सारे डॉट दिख रहे हैं ये होता है ईच सेल, इट डिनोट ईच सेल इन ए कॉलोनी, जो कि कॉलोनी फॉर्म में पाए जाते हैं। सी नंबर में है आपका स्पाइरोगाइरा, जो कि फिलामेंटस इन नेचर होता है। स्पाइरोगाइरा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन कह सकते हो। उसी के बाद डी नंबर में देखिए, यहाँ में एक आपको टेरेस्ट्रियल एल्गी की तरह दिखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको लीव लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम एंड थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखने को मिले। अब हम बात करेंगे सेल वॉल कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लांट किंगडम का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेल वॉल, और एल्गी में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। एंड सिंस एल्गी आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जो कि हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के वीडियो में। सो इन जनरल ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी में अलग अलग प्रकार के आपके सेल वॉल पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल कंपोज होता है सेलुलोज से। इन केस ऑफ डायटम्स, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, एंड इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी it is made up of alginate. So moving toward our next slide, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में।
रिप्रोडक्शन के लिए आपका सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, फिर भी सिंस इट इज़ अबाउट अ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, तो इसमें भी हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं एल्गी में। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन एल्गी, दैट इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस 2 form of reproduction is a vegetative reproduction and spore production is a asexual reproduction, though we place all of them in one group. उसके बाद in algae sexual reproduction can be seen. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, एंड दैट इज गेमेटिक, जाइगोटिक, स्पोरिक, मेयोसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो ये जितने प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे पूरे डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जिस प्रकार से हम अपना फूड स्टोर करते हैं लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसी प्रकार से एल्गी अपने फूड को स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। और ये किस प्रकार से स्टोर करते हैं देख लीजिए। इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ब्राउन एल्गी स्टोर करता है फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन। एंड इन केस ऑफ रेड एल्गी दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लोरिडिन स्टार्च। अब हम डिस्कस करने वाला है एल्गी सेल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, एल्गी का सेल होता है यूकैरियोटिक इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो यहाँ आप देख सकते हो एल्गी 2 प्रकार के हो सकते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। दैट मीन्स दे कैन मूव और दे कैन बी फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। एंड सो इफ दे आर मूविंग, मोटाइल अगर होते हैं तो दे विल पोज ए फ्लेजिला भी कह सकते हो आप। तो अगर मूविंग होता है आपका एल्गल स्ट्रक्चर तो उसमें फ्लेजिला होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, इट्स ए 2 whip like स्ट्रक्चर यूज फॉर लोकोमोशन एंड सेंसिंग द एनवायरनमेंट। मूवमेंट के लिए भी यूज़ होता है और सेंसिंग बाय सराउंडिंग इन्वायरमेंट किस प्रकार से है इसे सेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद द नेक्स्ट इज द सेल वॉल। आप सभी को पता है कि सेल वॉल का क्या काम होता है। इट गिव ए स्ट्रक्चर टू द सेल, इट प्रोटेक्ट द सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी। उसके बाद आप देख सकते हो फ्लेजिलम के बेस पार्ट में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। एक्चुअली व्हाट इट डज, इट एंकर द फ्लेजिलम टू द सेल बॉडी एंड एड्स इन देयर मूवमेंट। सो बेसिकली फ्लेजिलम के मूवमेंट के लिए और सेलुलर स्ट्रक्चर में फ्लेजिला को हेल्प करने के लिए सहाय करता है। उसके बाद आता है आपका वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स इट स्टोर वाटर, आयरन, न्यूट्रिएंट्स एंड इट हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए और स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द आई स्पॉट। दिस इज आई स्पॉट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है आई स्पॉट। ये आई स्पॉट का काम होता है, इट्स ए पिगमेंट एक्चुअली, एंड दिस पिगमेंट डिटेक्ट लाइट एंड इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ एल्गी टुवर्ड द लाइट, बिकॉज एल्गी फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है एंड दिस आई स्पॉट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस आपको पता है इट कंटेन ए DNA एंड इट मेंटेन ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इज ए रीजन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस जहाँ पर आपका राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस होता है। The next is plastoglobule. So plastoglobule is a lipid structure found inside the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज थाइलाकोइड। थाइलाकोइड भी आपका क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है जहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस और जहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी इज ए स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल फाउंड जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और सिंथेसिस भी दिखने को उसके पास में ही दिखने को मिलता है जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्टार्च ग्रेन्यूल। इट इज़ ए स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च ग्रेन्यूल आपका स्टोर्ड एनर्जी ही होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। उसी प्रकार से स्टार्च प्लेट भी होता है जो कि आपके पायरिनोड के साथ एसोसिएटेड होता है। नाउ व्हाट इज पायरिनोइड? पायरिनोइड लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी प्रोडक्शन दैट इज एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। So this is the region, it's a fluid region that is present inside a chloroplast where Kelvin cycle और dark reaction आप कह सकते हो, Kelvin cycle को आप dark reaction कह सकते हो, वो होता है। The last is the plasma membrane. It is the plasma membrane and chloroplast membrane. This is a semi-permeable membrane which help in the transportation of substances across the cell and across chloroplast, और ये मेंटेन करता है आपका मूवमेंट। सो यही था आपका एल्गल जनरल फीचर्स एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।